नमस्कार। डेट है आज की 10 सितंबर 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में पेपर कंडक्ट किया गया था जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर। इसका जो पोस्ट कोड था वो कितना था 970 इसका पोस्ट कोड था। तो फिलहाल हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट कंटेन। तो बैलेंस्ड डाइट में प्रोटीन और विटामिन दोनों होते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलते हैं विच इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का जो अच्छा सोर्स माना जाता है वो फिश मानी जाती है, ऑप्शन है मछली सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं विच इज़ अ फंगल डिजीज। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सी कब की रोग है। तो इनमें से रिंग वॉर्म जो है वो एक फंगल डिजीज है, ऑप्शन बी सही आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच हैज़ बीन फाउंड यूजफुल कीपिंग कोलेस्ट्रोल लेवल डाउन। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचा रखने में उपयोगी होता है। तो गार्लिक, ऑप्शन सी लहसुन जो है वो सही आंसर है। ये कोलेस्ट्रोल के लेवल को जो है वो नीचे रखने में हेल्प करता है। आगे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज। तो बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट हेल्प इन फिक्सिंग द फोटोग्राफ, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट दोज नॉट इन इंडिया आर। तो बोलते हैं जो इंडिया में हड़प्पन साइट नहीं है वो कौन सी है इनमें से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही इंडिया में नहीं है, मैंने बहुत बार बताया है अपनी वीडियोज़ में ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट रिटन। तो बोलते हैं प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक मूल पाठ में है निम्नलिखित कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अजंता पेंटिंग वर डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द अजंता पेंटिंग जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये हुई थी गुप्त कार्यकाल के दौरान, ऑप्शन बी गुप्ता जो है वो सही आंसर है। गुप्त कार्यकाल के दौरान मोस्ट ऑफ द अजंता पेंटिंग्स का काम हुआ था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 में बोलते हैं पतंजलि इज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज प्राइमरली। पतंजलि जो है वो इनमें से किससे संबंधित है। अगर पतंजलि की बात करेंगे आप कि किससे संबंधित है तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है पहले वीडियोज़ में। पतंजलि ग्रामर से संबंधित है, ग्रामेरियन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बैटल तो हमने बहुत बार डिस्कस की हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फाउट इन 1192। 1192 में इनमें से कौन सी बैटल जो था वो हुई थी। अगर 1192 की लड़ाई में आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी हुई थी तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोलते हैं द फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस व्हेन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो बोलते हैं पहला अफगान वॉर कब हुआ था, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखो जब पहला अफगान वॉर हुआ था तो उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में बोलते हैं द ईयर 1943 इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो 1943 ईयर जो है वो इनमें से किसके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इनमें से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्मड, सही आंसर होगा। 13 में बोलते हैं द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1857 वॉज। तो 1857 में जो इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी वो थी कलकत्ता, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 14 में क्या बोलते हैं गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में जो था ये सत्याग्रह चलाया था 1919 में। और देखो अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन होती है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स आप चेक करना। कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके जो है वो कमेंट किया होगा, पिन करके जो भी कमेंट होगा वो सही आंसर फिर हो जाएगा। तो कई बार गलती हो जाती है तो उसको वहाँ से हम करेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग गलत भी कई बार कमेंट कर सकते हैं तो उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं भी किया जा सकता। 15 में बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन एट। पहला सेशन कब हुआ था, अभी हमने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहाँ पर भी डिस्कस हुआ था कि बॉम्बे में हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं महात्मा गांधी वॉज रेफर्ड टू एज अ फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ऑप्शन डी सही आंसर है। 117 क्वेश्चन में बोलते हैं इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। तो बोलते हैं ये जो इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी ये किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नए प्रेसिडेंट जब बने थे ना तब हमने ये सब डिस्कस भी किया था। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, और प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द हाई कोर्ट विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। तो ये तो हम हिमाचल जीके में भी पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहली महिला
जो है वो बनी थी, वो पूरे इंडिया में थी, वो हाई कोर्ट के मामले में पहली महिला। तो कमेंट करके उनका नाम जल्दी से बता दीजिए। 20 क्वेश्चन में बोलते हैं ऑल ऑफ फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से लोक अदालत के उद्देश्य हैं सिवाय किसके, सिवाय ऑप्शन सी गिव द पावर टू द रूल इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद पंचायती राज। तो पंचायती राज से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करती है। आगे बोलते हैं 22 में द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये रिटन रिकमेंडेशन होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 23 में क्या बोलते हैं विच कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो इनमें से कौन सा जो है वो विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो किए जा सकते हैं विद स्पेशल मेजोरिटी। 24 में बोलते हैं ऑन हुज रिकमेंडेशन द ग्रांट्स इन एड प्रोवाइडेड टू स्टेट बाय सेंटर। तो ग्रांट इन एड जो है वो स्टेट्स को किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 25 में बोलते हैं टू बी अ वोटर इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज। तो मिनिमम क्वालिफाइंग एज होती है 18 साल। ऑप्शन ए सही आंसर है। 26 में बोलते हैं विच इज काउज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन ऑन सी लेवल। तो ये होती हैं टाइड्स। ऑप्शन सी सही आंसर है। 27 में बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन इनमें से ऑप्शन डी सही आंसर होगा प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ अर्थ। आगे 28 में बोलते हैं व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर। तो यूथफुल स्टेज ऑफ जब होती है तो वैली डीपनिंग प्रोसेस होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है 29 क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो स्मॉलेस्ट मेंबर है यूनाइटेड नेशन का सेशेलस। ऑप्शन डी सही आंसर है, सेशेलस सही आंसर है। आगे बोलते हैं सैडल पीक इज लोकेटेड इन। तो सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। आगे बोलते हैं 32 में द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज। भारत का स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय योजना थी दामोदर परियोजना। ऑप्शन डी सही आंसर है। 33 में बोलते हैं ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन। तो ड्राई फार्मिंग डेक्कन प्लेट्यू में जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 34 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन काउज्ड बाय इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से औद्योगिक बहिश्वास के कारण जो है उत्पन्न होने वाला जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कौन सा अपतृण कारक है। तो वो है वाटर हायासिंथ। ऑप्शन सी वाटर हायासिंथ इसका सही आंसर होगा। 35 में बोलते हैं डायमंड माइन आर फाउंड इन। तो डायमंड माइन पन्ना में पाई जाती हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। तो इन्फ्लेशन कॉज होती है विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जो मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है। 37 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डन पायनियरिंग वर्क ऑन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के ऊपर किसने काम किया था। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। VKRB राव जो है वो सही आंसर है, इन्होंने काम किया था इसके ऊपर। बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर ऑफ RBI इज फ्रॉम। RBI का फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो इनमें से सेल्स टैक्स। ऑप्शन डी सही आंसर है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। आगे बोलते हैं डिवेल्युएशन मेक्स इम्पोर्ट। तो इसका होगा ऑप्शन डी डीरर और कीमती जो है वो बना देता है। आगे 41 से जो है वो रीजनिंग का सेक्शन चलता है। तो बोलते हैं वॉर डेथ से संबंधित है, स्मोक पॉल्यूशन से संबंधित होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पॉल्यूशन इसका। और 42 का ऑप्शन डी PST होगा। अगर उसी तरह 43 को देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे अगर अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास 43 के बाद 44 है। 44 का ऑप्शन सी 27 सही आंसर आ जाएगा। 45 में ऑप्शन सी सिस्टर सही आंसर आ जाएगा। अभी चलते हैं आपके 46 करंट अफेयर के क्वेश्चन। बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो ये हमने अपने करंट अफेयर की वीडियोज में डिस्कस किया है। कौन से महीने की, अप्रैल महीने की। उसमें देख लीजिएगा ऑप्शन सी सुमन के बैरी इसका सही आंसर है। इसका मैंने PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया था। 47 में बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन टू बी ग्रांटेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन 5 to 12 ईयर्स एज। तो ये थी कौन सी वैक्सीन, ये थी कोर्बीवैक्स। ऑप्शन डी सही आंसर है, कोर्बीवैक्स सही आंसर है।
अगला 48 क्वेश्चन भी हमने अप्रैल महीने की ही वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार रखी गई है इन्वेस्ट ऑन अवर प्लेनेट। ऑप्शन बी सही आंसर है। 49 बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन रिसेंटली कमीशनड इन विच स्टेट। तो ये भी जो है वो अप्रैल महीने की ही वीडियो में डिस्कस हुआ है। देखना अप्रैल महीने की PDF या वीडियो जाकर। ऑप्शन बी असम जो है वो सही आंसर है। जो हम हैंडमेड नोट्स डिस्कस करते हैं ना करंट अफेयर के, वहाँ से ये 3 क्वेश्चन जो है वो डिराइव हुए हैं। चौथा है अल अस्का मॉस्क्यू कहाँ पर स्थित है। तो अल अस्का मॉस्क्यू ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये जेरूसलम में जो है स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, जेरूसलम सही आंसर होगा। 51 में एंटोनियम ऑफ वायलेंट बोलते हैं, एंटोनियम इसका बताना है। वायलेंट का एंटोनियम होता है जेंटल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे करेक्टली स्पेलिंग बतानी है तो असेटिसिज्म की करेक्टली स्पेलिंग होगी ASCETICISM। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 54 में बोलते हैं इफ़ दीज यूथ्स ट्रेस पास ऑन होगा यहाँ पर ऑन माई लैंड अगेन आई शैल बी रेडी फॉर देम विद अ बिग स्टिक। आगे 55 में ईडियम दिया गया है अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो इसका होगा अ पर्सन हु इज़ रफ एंड क्लजमी वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 56। आगे ताल्लु का विशेषण पूछा गया है। ऑप्शन ए तालव्य इसका सही आंसर होगा। अनजान में उपसर्ग पूछा गया है, तो अनजान में अन उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे है 58 बाग ढीली करना मुहावरे का अर्थ। तो इसमें होता है ऑप्शन ए किसी बात में ढील डाल देना। आगे बोलते हैं दरवाजा का पर्यायवाची क्या होगा। तो दरवाजा का पर्यायवाची है सेज। ऑप्शन डी सही आंसर है। अधिनायक में कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास आएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 60 के बाद ये चलते हैं HPG के क्वेश्चन। मछियार लेक इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका होगा मछियार झील कहाँ पर स्थित है, शायद ये मुमता विलेज में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच स्टेट यूटी और डिस्ट्रिक्ट जो है चंबा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो किन्नौर चंबा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये जोन मैंने अलग वीडियो में बताए भी थे बहुत पहले आपको। इसमें धर्मशाला नहीं आता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन द 20th सेंचुरी क्वाइन ऑफ कुलिंदाज हैव बीन फाउंड एट इन। तो ये क्वाइन ऑफ कुलिंदा अंबाला और सहारनपुर में जो था वो मिले थे। आगे 185 में बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ ब्रह्मपुरा किल्ड कुल्लू राजा लतेश्वर पाल इन दी बैटल। तो ये HPGK की बलोखरा सीरीज में देखना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारी जो हमने बलोखरा किताब का चंबा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया है। तो मेरू वर्मन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपलिटीज इन कांगड़ा एरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कुटलहर जो है इसका सही आंसर है। 187 में बोलते हैं राविनगढ़ एंड धाडी वर पार्ट ऑफ। तो राविनगढ़ और धाडी जो था वो किसके पार्ट थे। तो राविनगढ़ और धाडी पार्ट हुआ करते थे शिमला का। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर फोरम वॉज सेटअप। 1989 में सेट किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं द फेमस रॉक कट टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। रॉक कट टेम्पल मसरूर में स्थित है। मसरूर रॉक कट टेम्पल भी इनको कहते हैं। आगे बोलते हैं विच फेयर डज नॉट टेक प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा मेला ऊना जिले में नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरित तल्यागंर मेला जो है ये ऊना में नहीं होता। आगे बोलते हैं श्रीमती महेशी देवी हु रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप इन 1965 इज रिलेटेड टू। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये एम्ब्रॉयडरी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर गग्गल एयरपोर्ट वॉज रिनेम्ड एज कांगड़ा एयरपोर्ट। तो गग्गल एयरपोर्ट को कांगड़ा एयरपोर्ट के रूप में रिनेम किया गया था। ऑप्शन ए 2001 में। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल बुक फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद 1986 में ये हुआ है। एग्जैक्टली पता नहीं पर 1986 शायद हो सकता है। अगला है 9 होल गोल्फ कोर्स एट अनाडेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो ये आर्मी के कंट्रोल में है अनाडेल का 9 होल गोल्फ कोर्स। तो बोले हैं देयर इज नो हॉट वाटर स्प्रिंग एट ऊना में कोई भी हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 196 में बोलते हैं सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ। तो ये सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक प्रेसिस। तो ये होता है नाइक्रोम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं एलर्जी इज काउज्ड ड्यू टू। तो एलर्जी काउज होती है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन से। ऑप्शन डी सही आंसर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ अवेल कर सकते हैं। अभी भी बहुत कम और बहुत लिमिटेड समय आपके पास बचा है, चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 199 में बोलते हैं कैमल यूजेज इट्स हम्प फॉर, तो कैमल अपना हम्प यूज़ करता है स्टोरिंग फैट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं इफ़ ऑल प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई देन ऑल द एनिमल्स विल डाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से जो है वो ऑल द प्लांट्स आर डाइड। बाकी डाउट मैंने आपको बता दिया है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पिन ज़रूर किया जाएगा, उसके ऊपर ध्यान देना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21-22 हज़ार से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।